पंडित जी, आज हम मंगल दोष पर चर्चा कर रहे हैं जी। अष्टम मंगल, नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं, बाप रे बाप, अष्टम में मंगल बैठा हुआ है। तो यदि कुंडली के 8वें घर में अष्टम भाव में मंगल बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव होता है और क्या परेशानियां आ सकती हैं? प्रवीण जी, जितने भी मंगल दोष हैं, वास्तव में ईमानदारी से कहा जाए तो अष्टम का मंगल सबसे ज्यादा निगेटिव और सबसे ज्यादा अशुभ है। बावजूद इसके अष्टम का मंगल भी फायदेमंद होता है। कुछ मामलों में अष्टम मंगल से भी लाभ होता है। क्या फायदा है, क्या नुकसान है? अगर कुंडली में अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो इसके इम्पैक्ट क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं? देखिए, अष्टम में अगर मंगल होगा तो ये आपके वाणी को और आपके स्वभाव को खराब कर देगा। अष्टम का मंगल वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है। अष्टम मंगल की वजह से जीवन में अकेलापन पैदा होता है, आइसोलेशन पैदा होता है और कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। अष्टम का जो मंगल है, ये वैवाहिक जीवन में सेपरेशन सबसे जल्दी कराता है या वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के लिए दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनता है। अब इस मंगल के फायदे क्या हैं? अगर अष्टम में मंगल हो तो इस मंगल के कारण आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता है, सडन धन का फायदा होता है। और अष्टम मंगल के लोग कभी कभी बहुत अच्छे सर्जन, बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक भी बन जाते हैं। अब अगर आपके अष्टम में मंगल है, आप चाहते हैं इसका फायदा तो हो लेकिन इसका नुकसान ना हो, तो रोज सवेरे मंगल के मंत्र का जप करिए 108 बार। ओम अंग अंगारकाय नमः। और हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए। महिलाएं सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी, महिलाएं केवल चमेली का तेल और लाल फूल हनुमान जी को चढ़ा सकती है। अष्टम स्थान में जब मंगल बैठा होता है तो लोग कहते हैं कि मंगल खतरनाक है। आपने भी बताया कि जो हर तरह के मंगल है उनमें सबसे ज्यादा परेशानी का कारक है। तो जब शादी की बात आती है कि जब लोग कुंडली मिलाते हैं, तो मान लीजिए लड़के का मंगल अष्टम में बैठा है, तो लड़की का मंगल कैसा होना चाहिए कि वो जो है कुंडली मिल जाए और शादी हो जाए? तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जिस भाव का मंगल है उसे उसी भाव के मंगल से काटा जा सकता है। मान लिया लड़के के अष्टम में मंगल है और लड़की के भी अष्टम में मंगल है, तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से लड़के के अष्टम में मंगल है और लड़की के अष्टम में मंगल तो नहीं है लेकिन शनि है, राहु है, केतु है या सूर्य है, यानी उसी स्थान पे कोई पाप ग्रह बैठा है, तो भी ये मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, लड़के लड़की को शादी करनी है, एक के अष्टम में मंगल है, दूसरे में मंगल दोष है ही नहीं या मंगल कट ही नहीं रहा है, तब विधि विधान पूर्वक जिसकी कुंडली में मंगल दोष है उसे मंगल दोष की विधिवत शांति करानी चाहिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है, वहां मंगल की एक भात पूजा होती है, वो करवाने से मंगल दोष की शांति हो जाती है। आज हम मंगल दोष पर चर्चा कर रहे हैं जी। पंडित जी, कुंडली में यदि मंगल 12वें घर में बैठा हो, आपने बड़े विस्तार से बताया, लग्न के, चतुर्थ भाव के, सप्तम भाव के, अष्टम की चर्चा की, अब आखिरी में आ जाता है 12वें घर। तो 12वें घर का मंगल कैसे रिजल्ट देता है, कब शुभ फल देता है, इससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या परेशानी हो सकती है? प्रवीण जी, सारे मंगल दोष में चतुर्थ भाव का मंगल और 12वें भाव का मंगल उतना ज्यादा निगेटिव नहीं होता। कुछ निगेटिव होता है लेकिन उसके फायदे थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर हम द्वादश मंगल की बात करें, आपकी कुंडली में 12वें मंगल बैठा है, 12वें भाव में है, तो इसके फायदे नुकसान क्या हैं?
अगर 12वें भाव में मंगल है तो ये मंगल सुख और विलास की इच्छा को भड़काता है, आपके सुख के, आपके भोग के भाव को इंप्रूव कर देगा, बढ़ा देगा। और जिन लोगों के 12वें भाव में मंगल होता है, ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये 12वें भाव का जो मंगल है, ये वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या देता है। और ये मंगल दोष भी सामान्य नकारात्मक होता है, नॉर्मल निगेटिव होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल है तो हो सकता है आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर या विदेश जाकर के जीवन में बड़ी सफलता हासिल करें। इस मंगल के कारण व्यक्ति विदेश में बड़ी सफलता पाता है और बहुत सारे लोग उसे प्रेम करते हैं, बहुत सारे लोग उसे चाहते हैं और बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसा मंगल होने पर मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 12वें का मंगल उतना ज्यादा निगेटिव नहीं होता। तो अगर आपका मंगल 12वें भाव का मंगल है और आपको जीवन में थोड़ी परेशानी महसूस हो रही है, थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, तो केवल मंगलवार का व्रत रखने से वो परेशानी, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।